जवाहर नवोदय रामपुरा में भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी और काफ़ी वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी थी, इतनी अच्छी बुक्स थी, इतना अच्छा था। तो जब मैं 9th क्लास में था तब हमारे लाइब्रेरियन सर का ट्रांसफ़र हुआ था। तो जब हमारे यहाँ की ही करंट स्कूल टीचर थे उस समय, उनको लाइब्रेरियन का चार्ज मिला था। तो उन टीचर ने मुझे और मेरे एक दो दोस्त थे उनको बुलाया कि आप लोग आओ और ये बुक्स की मार्किंग करो। चार्ज जब देते हैं तो बुक की मार्किंग होती है, मार्किंग करने के बाद चार्ज नए टीचर को दिया जाता है। तो हमको उस काम में लगाया। तो हम तो बुक के लिए इतना ज़्यादा था नहीं, बोझ मान के काम किया, शुरू किया उसको। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसते गए तो हमने एक दो बुक खोल भी ली। एक इंसाइक्लोपीडिया आती थी ब्रिटानिका की, शायद अभी भी आती होगी। तो सबसे पहली बुक हमने वही खोली। काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोज वगैरह देखे हमने, क्या कितनी अच्छी बुक है। तो हमने फिर बुक जमाते भी गए, हम पढ़ते भी गए। फिर और इंटरेस्ट जागा तो फिर हमको प्रेमचंद जी की कोई बुक हाथ में लगी, गबन करके कोई बुक थी, नॉवेल काफ़ी अच्छा है उनका। तो फिर हमने वो पढ़ना शुरू किया। तो फिर ऐसा इंटरेस्ट लगा कि मतलब आने वाले 2-3 महीने में हमने ऑलमोस्ट लगभग सारे उपन्यास वगैरह पढ़ दिए। मतलब हम उस समय इतनी पढ़ने की लत हमको लग गई कि इतना मजा आता था हमको लाइब्रेरी की इतनी सारी बुक्स पढ़ने में, करने में, ये करने में। मतलब एक एक्टिविटी के रूप में हमको वो टास्क दिया गया था। आप सर इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करें कि बच्चे अभी विद्यार्थी के रूप में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मान लो इन्होंने तय कर लिया कि इनको सिविल सर्विस में जाना है, तहसीलदार बनना है, सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मतलब वो स्कूल लेवल पे क्या करें कि उनके करियर में वो फायदेमंद हो? सर मेरा कहना है कि सर सिविल सर्विस के लिए कोई करियर पाथ चूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम में रहो, कोई भी आप करो, या तो इंजीनियर रहें, या सर जैसे बता रहे हैं आप लॉ करें, या फिर आप एमबीबीएस भी करें, कोई किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति सिविल सर्विस को चूज कर सकता है। सिविल सर्विस किसी को डिनाई नहीं करती है। मतलब 20 से 22 स्ट्रीम सिविल सर्विस ओपन रहता है। सिविल सर्विस में आपको ऑप्शन सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। उसमें आप बोलिए किसी भी, आप ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ में करो, आप ग्रेजुएशन करो किसी भी चीज़ में, आप किसी भी ग्रेजुएशन में किसी भी लाइफ के किसी भी लेवल पे आप जाके सिविल सर्विस का करियर पाथ चूज कर सकते हो। पर उस करियर पाथ को अचीव करने के लिए क्या करना है आपको बेस लेवल में थोड़ा वो बताना चाह रहा हूँ कि सर स्कूल लेवल पे अपने अंदर सबसे अच्छी रीडिंग हैबिट सबको डेवलप करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार मुझे करियर पाथ सिविल सर्विस करना है तो आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। जैसे सर ने भी सिविल जज की परीक्षा दी है तो सर को पता है काफ़ी लंबा पढ़ना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और मल्टीपल चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आज तो क्या है कि सर सोशल मीडिया का जमाना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, इन्फॉर्मेशन बोम्बार्डमेंट हो गया है। मतलब पहले हमारा समय जब, अब हमारा समय 2015-16 में हमने तैयारी करी थी, उस समय इतना नहीं था। लेकिन आजकल क्या है कि अनअकैडमी हो गया, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे उसके 100 चीज़ें आ गई है। मतलब आपने कोई सर्च किया टॉपिक की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चूज किए जाते हैं, कौन सा आर्टिकल है, तो आप उसको आप जैसे सर्च किया तो आपके पास 100 वेबसाइट खुल जाएगी। अब या तो आप 100 वेबसाइट पढ़ो, मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई कि आदमी सही उसको एनालिसिस नहीं कर पाता है। उतना ही कंपटीशन भी बढ़ गया है सर। कंपटीशन भी बढ़ गया है। आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि सिविल सर्विस करें। तो मेरा जैसे आपसे यही है कि जैसे एक रीडिंग हैबिट मेरी डेवलप हुई थी, तो सिविल सर्विस क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने अंदर हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब सिविल सर्विस आपको निराश बहुत करती है। निराश कैसे करती है कि जैसे पूरा इंडिया अपना कितनी आबादी है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ तो हम टच हो गए हैं। हर साल वैकेंसी कितनी निकलती है यूपीएससी की, गिनती की 700-800 निकलती है। तो मतलब कम से कम 10 लाख लोग तो अपनी सेम एज ग्रुप के हमेशा एग्जाम देते हैं, उसको यूपीएससी प्री देते हैं। फिर उसके बाद आप मेंस के दोगे, जैसे मैंने यूपीएससी मेंस मैंने दिया है, मैंने यूपीएससी मेंस इंटरव्यू भी दिया है। हालांकि हमको उस समय निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आप हर लेवल पे चढ़ते हो। मतलब यूपीएससी सिलेक्ट नहीं करती है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, यूपीएससी रिजेक्ट करती है। मतलब आपके पास 1 लाख लोग हैं तो उसमें से वो ढूंढेगी कि मुझे केवल 100 चाहिए इसमें से, तो वो रिजेक्शन करना शुरू करती है। मतलब ब्रिलियंस तो बाद में देखी जाएगी, पहले रिजेक्शन देके जाएंगे। तो रिजेक्शन आपको फेस काफ़ी करने पड़ते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है और आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको हर किसी कदम पर अगर असफलता मिले तो आपको वापस तैयारी करके वापस उसी जोश में, वापस आपका जोश हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो हार्ड वर्क तो सबसे बड़ा हो गया और परसिवरेंस आपका हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और अभी स्कूल की लाइफ में मैं कहता हूँ कि ज़्यादा आप किसी चीज़ का लोड मत दो। सिविल सर्विस समय के साथ सब चीज़ें अच्छी हो जाती है। आप तो जो अपने समय के साथ, जैसे अभी आप एकेडमिक्स कर रहे हो, काफ़ी अच्छा एकेडमिक्स करो, हर चीज़ में एक्सेल करने का प्रयास करो, लाइफ एंजॉय करो, स्पोर्ट्स करो, हर चीज़ करो। समय के साथ आप स्ट्रीम भी चूज करो, उस स्ट्रीम में भी अच्छा करो। फिर उसके बाद आप निर्णय लो कि आपको किस तरफ जाना है, अगर आपको सिविल सर्विस लगता है। लेकिन उसके लिए जैसे सर ने भी बताया कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। अब हम तो सब कॉलेज पास आउट रहते हैं तो बोलते हैं 6th की क्लास की कौन एनसीईआरटी पढ़ेगा, लेकिन 6th